मूवी की स्टार्टिंग में हम एक नदी किनारे गांव को देखते हैं जहां पर ये अफवाह थी कि नदी में एक शैतान रहता है। यहाँ पर एक लड़की नदी के पास खेल रही होती है जब भी उसके पिता उसके पास आते हैं और उसे बोलते हैं कि बेटा नदी के पास मत खेलो वरना नदी के अंदर का शैतान तुम्हें खा जाएगा। इसके बाद ये लड़की उस नदी को बड़े ध्यान से देख रही होती है और सोच रही होती है कि क्या सच में इस नदी में भूत है। जब भी इस लड़की का पिता नदी के अंदर जाकर अपनी बेटी को डरा देता है, वो लड़की डर के मारे रोने लगती है। अपनी बेटी को रोता हुआ देखकर वो आदमी अपनी बेटी को हंसाने के लिए पानी के अंदर जाकर अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है और ये बोलता है कि देखो बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो लड़की अपने पिता को देखकर हंसने लगती है, लेकिन जब भी उस आदमी को सचमुच में पानी के अंदर कोई खींचने लगता है और उसे पानी के अंदर मार डालता है। ये वही शैतान था जिसके बारे में यहाँ के लोग बात किया करते थे। इसके बाद हम देखते हैं एक प्रिस्ट को जिसने उस नदी की एक बड़ी सी मछली को मार दिया था और लोगों से कहता है कि देखो मैंने नदी के शैतान को मार दिया है, अब तुम्हें इस शैतान से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी हम वहाँ पर देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम है शेनचेंग, ये सभी लोगों से कहता है कि वो आदमी तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, वो बड़ी सी मछली इस नदी का शैतान नहीं है बल्कि नदी के अंदर का असली शैतान तो अभी भी जिंदा है। लेकिन शेनचेंग के हुलिये को देखकर उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता है। वो प्रिस्ट सभी लोगों से कहता है कि मैंने तुम लोगों को उस शैतान से मुक्त कराया और ये आदमी तुम्हारे सामने मेरी बेइज्जती कर रहा है और तुम लोग चुपचाप इसकी बातें सुन रहे हो, इसे तो रस्सी से बांध कर लटका देना चाहिए। इसके बाद सभी उस प्रिस्ट की बात मानकर शेनचेंग को रस्सी से बांध देते हैं और ये यकीन कर लेते हैं कि नदी का शैतान तो मर चुका है। गांव के लोग इस वहम में कि नदी का शैतान तो मर चुका है नदी में कूद जाते हैं और बिना किसी डर के नदी में मस्ती कर रहे होते हैं। शेनचेंग लटके लटके देख लेता है कि पानी का शैतान उन लोगों की तरफ बढ़ रहा है। वो सभी लोगों से चिल्ला चिल्ला के कहता है कि पानी से बाहर निकल जाओ, शैतान तुम लोगों की ओर बढ़ रहा है। लेकिन उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता, सब अपनी ही मस्ती में थे। जब भी वो शैतान उन लोगों के पास पहुंच जाता है और कई लोगों को खा जाता है। कई लोग शैतान को देखकर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। शेनचेंग सबसे कहता है कि सभी लोग मरने की एक्टिंग करो ताकि शैतान को ऐसा लगे कि यहाँ पर कोई है ही नहीं और वो यहाँ से चला जाए। अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग इस बारी शेनचेंग की बात मान लेते हैं और एक जगह शांति से मरने की एक्टिंग करने लगते हैं। जब भी हम देखते हैं कि वो छोटी सी बच्ची जिसके पिता को शुरुआत में शैतान ने मार दिया था, वो अपनी माँ के पास जा रही होती है। कई लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो लड़की नहीं रुकती और अपनी माँ के पास जाने की कोशिश करती है। जब भी पानी का वो शैतान आता है और उस लड़की को पकड़कर पानी में खींचने लगता है। अपनी बेटी को खतरे में देखकर उसकी माँ अपनी बच्ची को बचाने लगती है। गांव के कुछ और लोग भी उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन वो लोग उस बच्ची को नहीं बचा पाते और पानी का शैतान उस लड़की को पूरा खा जाता है। इसके बाद तो उस बच्ची की माँ एकदम गुस्से में आ जाती है और उस शैतान को मारने के लिए पानी में कूद जाती है, लेकिन शैतान उस बच्ची की माँ को भी खा जाता है। जब ही एक और छोटा सा बच्चा उस नदी में गिरने वाला था, लेकिन उसे बचाने के लिए रस्सी खोलकर शेनचेंग मौके पर वहां पर पहुंच जाता है और जब उसे मदद के लिए कुछ नहीं मिलता तो शेनचेंग उस प्रिस्ट की नाक में उंगली डालकर उस बच्ची को नदी से बाहर निकालने की कोशिश करता है। शेनचेंग जानता था कि शैतान को पानी के अंदर हराना मुश्किल है, इसलिए उसे पानी से बाहर निकालना होगा। शेनचेंग प्रिस्ट के साथ एक पटरी पर कूद जाता है, लेकिन वो शैतान इतना भारी था कि उसके वजन से ये लोग वापस ऊपर पहुंच जाते हैं। इसके बाद गांव की भारी भरकम औरत आती है और जैसे ही वो पटरी पर कूदती है वो शैतान ऊपर आ जाता है। थोड़ी देर में वो शैतान अपने शैतानी रूप से इंसान के रूप में आ जाता है। इसके बाद गांव के सभी लोग शैतान को मारने वाले थे, लेकिन शेनचेंग सभी लोगों से कहता है कि मैं शैतान पकड़ने में उस्ताद हूँ, अब इस शैतान को मेरे भरोसे छोड़ दो। इसके बाद शेनचेंग शैतान के सामने अपनी शैतान पकड़ने वाली नर्सरी राइम की किताबें खोलकर पढ़ने लगता है, लेकिन शेनचेंग की राइम्स को सुनकर शैतान अपने आपे से बाहर हो जाता है और शेनचेंग को मारने लगता है। जब भी वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम था डुआन, ये भी शैतान पकड़ने में एकदम माहिर थी, लेकिन इसका शैतान को पकड़ने का तरीका शेनचेंग से काफी अलग था। डुआन शैतान को खूब मारती है और उसे उठा उठा कर पटकती है और उसे अपनी जादुई थैली में बंद करके एक पपेट में बदल देती है। शैतान के गायब होते ही गाँव वाले एकदम खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे डुआन का शुक्रिया करते हैं। डुआन शेनचेंग से पूछती है कि क्या तुम भी शैतान पकड़ते हो और तुमने शैतान पकड़ना सीखा कहाँ से? शेनचेंग उसे अपनी किताबें दिखाता है, जिसे देखकर डुआन हंसने लगती है और कहती है कि तुम इससे शैतान पकड़ते हो, ये तो शैतान पकड़ने वाली नर्सरी राइम की बुक है, तभी तो तुम शैतान को पकड़ नहीं पाते हो। डुआन उसे अपना जादुई कड़ा दिखाती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद शेनचेंग अपने गुरु के पास जाता है और उन्हें उस नदी के मॉन्स्टर के बारे में बताता है, लेकिन उसके गुरुजी तो पहले से ही शैतान के बारे में जानते थे। वो शेनचेंग को बताते हैं कि पहले वो मॉन्स्टर एक अच्छे दिल का आदमी था। एक बार नदी में एक बच्चा डूब के मरने वाला था, लेकिन वो आदमी उस बच्चे को बचा लेता है
गांव वालों को ऐसा लगता है कि वो आदमी बच्चे को किडनैप करके ले जा रहा है, इसलिए गांव वाले उस आदमी को बिना सोचे समझे मार डालते हैं और उसकी लाश को नदी में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से उस आदमी की रूह एकदम गुस्से वाली और खूंखार हो जाती है और उस नदी में वो एक मॉन्स्टर बन जाता है। सेंजेंग अपने गुरु से पूछता है कि क्या सच में इस नर्सरी राइम वाली किताब में भूत भगाने की ताकत है। गुरुजी कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। शेंजेंग कहता है क्योंकि मैं भी बाकी शैतान पकड़ने वालों की तरह शैतान को मार डालना चाहता हूँ। गुरुजी शेंजेंग से कहते हैं कि उसे मारना सबसे अच्छा तरीका नहीं है। एक अच्छा नेक दिल इंसान शैतान को फरिश्ते से भी अच्छा बनाने की ताकत रखता है और तुम्हें ऐसा ही करना है। एक दिन तुम जान जाओगे कि इन 300 नर्सरी रैम में कितनी ताकत है। इसके बाद हम एक कपल को देखते हैं जो घूमते घूमते जंगल में एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर घुसते ही उसका दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अंदर कोई और दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब भी वहां पर एक आदमी आता है और उस कपल को अपने रेस्टोरेंट के फेमस रोस्टेड पिग्स दिखाता है। इसके बाद वो आदमी उन दोनों को कुछ खाने के लिए देता है। वहां का खाना इन दोनों को काफी लजीज लगता है। वो दोनों इस खाने की बहुत तारीफ भी करते हैं। तब वो कहता है कि खाना मैंने नहीं बनाया, खाना तो मेरे मालिक ने बनाया है और वो रहे मेरे मालिक। मालिक जैसे ही अपने असली रूप में आता है उसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ये पक्का कोई शैतान है। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। जब इनकी नजर उन रोस्टेड पिग्स पर पड़ती है और उन्हें देखकर तो इनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब वहां पर पिग के मांस की जगह इंसान का मांस दिख रहा था। जब भी वो शैतान आता है और इन दोनों को मार डालता है। शैतान की खबर मिलने के बाद थोड़ी देर में उसी रेस्टोरेंट में सेंजेंग भी पहुंचता है, लेकिन इस बार सेंजेंग के पास एक लड़की आती है और वो उसे रेस्टोरेंट के बारे में और रेस्टोरेंट के स्वादिष्ट खानों के बारे में बताती है। वो कहती है कि आपको हमारे रोस्टेड पिग्स तो पक्का पसंद आएंगे क्योंकि ये काफी फेमस हैं। लेकिन सेंजेंग रोस्टेड पिग्स को देखकर ये समझ जाता है कि ये सब एक छलावा है। सेंजेंग उस रेस्टोरेंट में मरे कई सारे लोगों की रूह को देख सकता था। वो समझ जाता है कि ये सब इन शैतानों की एक चाल है। वो उस लड़की से बोलता है कि मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो, मैं जानता हूँ तुम एक शैतान हो। ये सुनकर वो लड़की सेंजेंग को मारने लगती है, लेकिन जब भी एन मौके पर वहाँ पर डुआन भी पहुंच जाती है और वो उन शैतानों को मुक्के मार मार के फोड़ देती है। वहाँ पर उस रेस्टोरेंट की और भी चुड़ैलें आ जाती हैं, लेकिन डुआन सबको एक एक करके अपने जादुई कंगन की मदद से मार डालती है। लेकिन अब यहाँ पर आता है सबसे खतरनाक डीमन, यानी कि इस रेस्टोरेंट का मालिक। डुआन और उसके बीच में लड़ाई होने लगती है। डुआन उसे खूब मारती है और उसे पकड़कर सेंजेंग से कहती है कि शैतान की बुराई का निचोड़ इसके गले में है, इसे चूस कर बाहर निकालो। सेंजेंग बिल्कुल ऐसा ही करता है। थोड़ी देर बाद डुआन शैतान को अपने अंदर चूस कर अपने थैले में बंद कर लेती है, लेकिन वो शैतान थैला फाड़ कर अपने असली रूप में आ जाता है। वो भी एक खतरनाक जंगली सुअर का रूप धर लेता है, क्योंकि वो एक पिग डीमन था। उस शैतान को उसके असली रूप में देखकर ये लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में वहां से भाग जाते हैं। शेंजेंग डुआन का शुक्रिया करता है कि आज तो तुमने मेरी जान बचा ली। डुआन शेंजेंग से प्यार करने लगी थी और वो शेंजेंग के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन शेंजेंग वहां से भाग जाता है। अगले दिन सेंजेंग अपने गुरु के पास जाता है और उन्हें कल रात की सारी बातें बता देता है। उसके गुरु उसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ पिग डीमन के बारे में, वो भी कभी एक अच्छा इंसान हुआ करता था, लेकिन वो बिल्कुल सुअर की तरह दिखता था, इसलिए उसकी बीवी ने उसे धोखा दे दिया और अपने आशिक के साथ मिलकर उसे मार दिया। शेंजेंग अपने गुरु से पूछता है कि उस पिग डीमन को कैद करने का और काबू करने का कोई बढ़िया तरीका मुझे बताइए। गुरुजी उससे बोलते हैं कि इस काम में तुम्हारी मदद सिर्फ मंकी किंग कर सकता है, वो सबसे खतरनाक डीमन है और बुद्धा ने उसे 500 साल से भी ज्यादा समय से पहाड़ी में कैद कर रखा है। हालांकि वो काफी गुस्सैल और नफरत से भरा हुआ है, लेकिन अगर तुम उसे अपनी अच्छाई और दिमाग से मनाने की कोशिश करोगे तो वो मान जाएगा। इसके बाद सेंजेंग अपने गुरु के दिए हुए पते पर मंकी किंग को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में कुछ दूर चलते ही सेंजेंग का पांव एक ट्रैप में फंस जाता है और वो पेड़ पर लटक जाता है। जब भी वहां पर कुछ लोग आते हैं और सेंजेंग को बताते हैं कि वो लोग शैतान और शैतान को पकड़ने वालों को मार डालते हैं, उन्होंने सिर्फ सेंजेंग को ही नहीं बल्कि डुआन और कुछ और लोगों को भी पकड़ रखा था। वो दोनों से पूछते हैं कि क्या तुम भी शैतान को पकड़ते हो। जब तक सेंजेंग कुछ कहता, डुआन उनसे कहती है कि नहीं, हम तो पति पत्नी हैं। मैं इससे नाराज हो गई थी, इसलिए मुझे मनाने के लिए यहाँ पर आया है, हम कोई डीमन हंटर थोड़ी ना है। ये बात चेक करने के लिए कि वो दोनों पति पत्नी हैं, वो उन लोगों से कहते हैं कि तुम दोनों अगर पति पत्नी हो तो हमें गले मिल के दिखाओ। डुआन सेंजेंग से कहते हैं कि अगर हम दोनों के गले मिलने से हमारी जान ये लोग बख्श देते हैं तो तुम्हें मुझे गले लगा लेना चाहिए। लेकिन सेंजेंग ऐसा नहीं करता और यहाँ पर डुआन का भांडा फूट जाता है। सेंजेंग को पता चल जाता है कि ये लोग डुआन के साथ मिलकर एक्टिंग कर रहे हैं। दरअसल डुआन सेंजेंग से प्यार करती थी, इसलिए वो सेंजेंग को अपने करीब लाने के लिए ये सब नौटंकी कर रही थी। जब सेंजेंग को ये पता चलता है तो वो नाराज होकर वहां से चला जाता है, लेकिन डुआन अपने दोस्तों से कहकर सेंजेंग को कैद करवा लेती है। डुआन अपने दोस्तों से पूछती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि सेंजेंग को मुझसे प्यार हो जाए।
उसके सभी दोस्त अपने अपने आइडिया देते हैं, लेकिन उनमें से किसी का भी आइडिया डुआन को पसंद नहीं आता। फिर उसकी दोस्त डुआन के ऊपर एक जादुई चिट चिपका देती है, जिसकी वजह से डुआन की दोस्त जो करती है वही डुआन भी करने लगती है। डुआन को अपने दोस्त की अदाओं को कॉपी करना था, लेकिन वो अपने दोस्त की लड़ाई को कॉपी कर लेती है और सेंजेंग को खूब मारती है। डुआन का सेंजेंग को पटाने का ये पैतरा तो फेल हो जाता है। जब यहाँ पर वो रेस्टोरेंट वाला पिग डीमन भी आ जाता है, डुआन के दोस्त अपनी गाड़ी को भगाने लगते हैं। पिग डीमन इनका पीछा करने लगता है और इनके नजदीक आ जाता है। जैसे ही वो शैतान इनकी गाड़ी से टकराने वाला था, डुआन सेंजेंग को लेकर उस गाड़ी से कूद जाती है। उस शैतान और गाड़ी के टकराने की वजह से डुआन को चोट लग जाती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। सेंजेंग को लगता है कि वो मर गई और वो उसे पकड़कर रोने लगता है। सेंजेंग को डुआन की बातें याद आती हैं कि वो उससे कितना प्यार करती थी। जब भी डुआन उठ जाती है और हंसने लगती है और कहती है, मैं जानती थी कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। लेकिन सेंजेंग कहता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जब भी वहां पर 3 और डीमन हंटर आ जाते हैं और उस शैतान से लड़ने लगते हैं। उनमें से एक डीमन हंटर उस शैतान को हरा देता है, लेकिन इसके बाद वो तीनों आपस में बहस करने लगते हैं कि कौन उनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर है। तीनों अपनी अपनी बड़ाई करने में लगे होते हैं। जब सेंजेंग उन सभी से कहता है कि आप सभी लोग अच्छे डीमन हंटर हो, आप सभी को बहस नहीं करनी चाहिए, बल्कि आप सभी को मिलकर एक साथ शैतानों को भगाना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। इसके बाद फिर से डुआन सेंजेंग से पूछती कि मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। सेंजेंग डुआन से कहता है कि तुम मुझे मेरे लक्ष्य से भटका रही हो, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, बार बार मेरे साथ क्यों आ जाती हो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, अब की बार मेरे सामने मत आना। डुआन गुस्से में सेंजेंग की नर्सरी राइम वाली किताब फाड़ देती है, लेकिन सेंजेंग को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वहां से चला जाता है। सेंजेंग अपने गुरु की बताई हुई उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर मंकी किंग जिस गुफा में था वो गुफा इसे दिखाई नहीं देती। इसके बाद वो बुद्धा का ध्यान करता है और थोड़ी देर बाद सेंजेंग को वो गुफा मिल जाती है जिसमें मंकी किंग था। वो उस गुफा के अंदर घुस जाता है और मंकी किंग से बात करता है। थोड़ी देर बाद बातों ही बातों में वो मंकी किंग से पूछता है कि पिग डीमन को कैसे पकड़ा जा सकता है। मंकी किंग सेंजेंग से कहता है कि तुम किसी खूबसूरत सी लड़की की मदद से पिग डीमन को यहाँ पर बुला लो, बाकी आगे का काम मैं देख लूंगा। तभी वहां पर डुआन भी आ जाती है। सेंजेंग काफी हैरान था कि ये फिर से यहाँ पर आ गई, लेकिन डुआन सेंजेंग से कहती है कि मैं जानती थी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं, तुम्हें मेरी तरह एक खूबसूरत सी लड़की चाहिए। इसके बाद मंकी किंग के कहने पर सेंजेंग डुआन की मदद लेने के लिए मान जाता है। इसके बाद डुआन को देखकर वो पिग डीमन जैसे ही मंकी किंग की गुफा के पास पहुंचता है, मंकी किंग पिग डीमन को गुफा के अंदर ही खींच लेता है और उसे काबू में करके एक छोटे से पिगी में बदल देता है। इसके बाद डुआन और सेंजेंग भी उस गुफा में आ जाते हैं और डुआन उस पिग डीमन को छोटे से पपेट में बदलकर सेंजेंग को दे देती है। इसके बाद डुआन अपने जादुई कड़े को रिंग में बदलकर सेंजेंग को पहना देती है, क्योंकि वो उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन सेंजेंग उस अंगूठी को निकालने लगता है, क्योंकि वो उससे शादी नहीं करना चाहता था, उसका लक्ष्य कुछ और था। डुआन कहती है कि मैं समझ गई, अब से मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। ये कह के डुआन अपनी अंगूठी लेकर वहां से चली जाती है। सेंजेंग भी वहां से जा रहा होता है, लेकिन जब भी मंकी किंग उसे पूछता है कि क्या आज चांदनी रात है, वो कहता है हाँ। फिर मंकी किंग कहता है कि मुझे तो चांदनी रात को देखे हुए पता नहीं कितने साल हो गए। गुफा के ऊपर लगा फूल अगर तुम हटा दो तो इस चांदनी रात का आनंद मैं भी ले सकता हूँ। सेंजेंग मंकी किंग के झांसे में आ जाता है और वो गुफा के ऊपर लगा फूल तोड़कर हटा देता है, जिसकी वजह से वहां के सारे फूलों में आग लग जाती है और मंकी किंग का श्राप खत्म हो जाता है और वो वहां से आजाद हो जाता है। अब मंकी किंग बुद्धा के श्राप से आजाद होकर अपने असली रूप में आकर उस गुफा से बाहर निकल जाता है और सेंजेंग से कहता है कि तुम तो बड़ी आसानी से मेरे झांसे में आ गए और मुझे बुद्धा की कैद से आजाद कर दिया। सेंजेंग कहता है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बुद्धा अभी भी है। मंकी किंग बुद्धा का नाम सुनते ही गुस्से में आ जाता है। सेंजेंग बुद्धा का ध्यान लगाने लगता है और मंकी किंग उसे ऐसा करने से रोकता है। मंकी किंग सेंजेंग के सारे बाल उखाड़ देता है, लेकिन सेंजेंग बुद्धा के ऊपर अपना विश्वास और अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ता। जब भी वहां पर वो तीनों डीमन हंटर आ जाते हैं जिन्होंने पिग डीमन को पकड़ा था। यहाँ पर ये तीनों मिलकर मंकी किंग से लड़ते हैं। वो तीनों अपनी पूरी ताकत लगाकर मंकी किंग को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंकी किंग बहुत ताकतवर था, वो इन तीनों को हरा देता है। इसके बाद मंकी किंग सेंजेंग को मारने जाता है, लेकिन जब भी वहां पर डुआन आ जाती है, सेंजेंग डुआन से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन डुआन मंकी किंग से कहती है कि तुमने इसके साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की। इसके बाद मंकी किंग और डुआन में लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ पर मंकी किंग उसे मार देता है और उसे सेंजेंग के पास फेंक देता है। डुआन मरते हुए कहती है कि मैं फिर से तुम्हारे पास आ गई, अब तो बता दो कि क्या तुम मुझे चाहते हो। सेंजेंग कहता है चाहता हूँ, जब से तुम्हें देखा है तब से तुम्हारे लिए पागल हूँ, हर पल हर दिन तुम्हें चाहता हूँ। डुआन पूछती है कि कब तक मुझे चाहोगे। सेंजेंग कहता है हमेशा तुम्हें चाहता रहूंगा, लेकिन डुआन कहती है कि हमेशा तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी, अभी मुझे गले लगा लो। सेंजेंग जब तक उसे गले लगाता वो मर जाती है। वो उसे गले लगाकर किस करता है और उसके कड़े को अपनी उंगली में पहन लेता है और
और बुद्धा का ध्यान करने लगता है। भगवान बुद्धा आ जाते हैं और मंकी किंग को अच्छे और नेक दिल वाले में बदल देते हैं। इसके बाद सेंजेंग डुआन की अंगूठी निकालकर मंकी किंग के सर पर पहना देता है। कुछ समय बाद सेंजेंग अपने गुरु के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। अब सेंजेंग प्यार का मतलब समझ गया था, लेकिन वो दुनिया में बदलाव लाने के लिए 22 शास्त्रों को पढ़ना चाहता था। इसके बाद गुरुजी सेंजेंग को भारत जाकर 22 शास्त्रों को पढ़ने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी ये वेस्ट की जर्नी चुनौतीपूर्ण रहेगी, इसलिए तुम इन तीनों को अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारी हिफाजत करेंगे। इसके बाद सेंजेंग बुद्धा का शिष्य बनकर वेस्ट की जर्नी उन तीनों के साथ शुरू कर देता है।